अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह क्या शिव मंदिर तोड़कर बनाई गई? क्या जहां ख्वाजा का मजार है उसके नीचे कोई शिवलिंग है? 800 साल पुराने इस दरगाह पर कभी ऐसे सवाल नहीं उठे, लेकिन अजमेर की कोर्ट के इस मामले को सुनवाई लायक मानने के बाद अब दरगाह के सर्वे को लेकर बातें होने लगी हैं। मुगलों के आने के 300 साल पहले से अजमेर में ये मजार रही है, फिर दरगाह बनी। दुनिया भर में ख्वाजा को मानने वाले यहाँ आते हैं, सजदा करते हैं और हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। 113 साल पुरानी एक किताब में लिखी कुछ लाइनों ने सब कुछ बदल दिया। अजमेर की दरगाह में ऐसा क्या प्रमाण है जिससे इसके हिंदू मंदिर होने का दावा पुख्ता होता है? दरगाह के लोगों के पास वो कौन सी दस्तावेज हैं जिससे मंदिर की बात झूठी लगती है? दोनों पक्षों के प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। कहा जाता है कि अजमेर वही आते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं, लेकिन अब बिन बुलाए ख्वाजा की दरगाह पर एक आफत आ गई है। कुछ सवाल उठे हैं, इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। सवाल दरगाह के अस्तित्व का है। आरोप लगा है कि जिस दरगाह में दुनिया भर से जायरीन आते हैं, ख्वाजा के सामने सजदा करते हैं, उनसे सुकून मांगते हैं, उस दरगाह की बुनियाद ही हिंदुओं की आस्था को तोड़कर पड़ी है। मामला पेचीदा है, लिहाजा कानून अपना काम करने में लग गया, लेकिन मामला मजहब का हो, इबादतगाह का हो, तो हंगामा मचना तो तय है। मेरा मानना है ये पब्लिसिटी स्टंट है और इससे हमें बचने की जरूरत है। अकबर बादशाह आया, उसकी औलादें आई और आज भी बड़े बड़े तमाम विदेशों से बड़े बड़े मंत्री संतरी आ रहे। क्यों आ रहे? वो पागल नहीं है मैडम। हम तो समझ रहे हैं कि अदालतें जिस तरह से फैसला दे रही हैं सर्वे के ताल्लुक से, और जो एप्लीकेशन कबूल कर रही है, दरखास्तें कबूल कर रही हैं, ऐसा लगता है कि अदालतें किसी की बांदी हैं, कनीज गुलाम है, आका जो हुक्म दे रहा है वो हो रहा है। ये है हिंदुस्तान के सदर, हमारे मुस्लिम का लीडर है बाबा के नाम पे कोई भी नाम उठाएगा खून आके मरेगा। कोई भी होगा, जज होगा और मिनिस्टर होगा और पार्टी होगी। 27 नवंबर को अजमेर सिविल न्यायालय ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की एक याचिका को सुनवाई योग्य माना। इस याचिका में दावा किया गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह असल में संकट मोचन महादेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई। जज मनमोहन चंदेल ने इस मामले में अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और एएसआई को नोटिस जारी किया। नोटिस में उनसे उनका पक्ष पूछा गया है। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया, और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई। दरगाह के बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिर के द्वार की तरह है। दरगाह के ऊपरी ढांचे और गुंबदों में हिंदू शैली के चिन्ह हैं। दावा किया गया है कि दरगाह के तहखाने में एक प्राचीन शिवलिंग है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यह दरगाह 800 साल पुरानी है, यानी मुगलों के भारत आने से पहले की। हिंदू और मुसलमान दोनों ही ख्वाजा की दरगाह में इबादत के लिए आते रहे हैं। देश विदेश में करोड़ों लोगों की आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। कई सेलिब्रिटीज, हर राजनीतिक दल के नेता, विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष ख्वाजा की दरगाह में सजदा करने के लिए फिर अचानक ऐसे वो कौन से सबूत मिले जिसकी वजह से इसके हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, और कोर्ट ने भी इन दावों को सुनवाई का आधार मान लिया। इन दावों के पीछे है एक किताब।
1910 में लिखी गई किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव को इस अर्जी का आधार बनाया गया है। ये किताब तब के हाईकोर्ट के जज दीवान बहादुर हरबिलास शारदा ने लिखी। किताब के पेज नंबर 97 में लिखा गया कि दरगाह में एक तहखाना है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दफनाया गया। इस तहखाने की दीवार पर भगवान शिव की एक प्रतिमा है। इसकी पूजा की जाती थी। मूर्ति पर चंदन लगाया जाता था। ये काम एक ब्राह्मण परिवार करता था जिसे घरियाली कहते थे। ये पूजा दरगाह की देखरेख में होती थी। इसके अलावा भी इस किताब में कई जगह ये दावा किया गया है कि दरगाह हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई। इसमें उसके सबूतों का भी जिक्र किया गया है। इस किताब के पेज नंबर 96 में लिखा गया कि बुलंद दरवाजे और अंदर के परिसर के बीच जो स्थान है उसके नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इनमें से कई कमरे ऐसे हैं जिन्हें तोड़ा नहीं गया। किताब में लिखा है कि ऐसा लगता है कि दरगाह हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई। मंदिर के कुछ हिस्सों को आंशिक रूप से तोड़ा गया और उस पर दरगाह का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। सिर्फ यही नहीं, दरगाह के हिंदू मंदिर होने को लेकर किताब में कई और क्लेम हैं। जैसे पेज नंबर 93 में लिखा है कि बुलंद दरवाजे के उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है। ये छतरी किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी है। इसे चूने और रंग से भरकर छिपाया गया है। पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा है वो किसी जैन मंदिर का है। जिन हरबिलास शारदा की किताब पर यह विवाद खड़ा हुआ है वो कौन है, इसे भी जान लीजिए। 1892 में शारदा ने अजमेर के न्यायिक विभाग में बतौर सब जज करियर की शुरुआत की। 1894 में वो अजमेर नगर पालिका के कमिश्नर बने। 1925 में जोधपुर हाईकोर्ट के सीनियर जज बने। 1925 में हरबिलास शारदा ने असेंबली में बाल विवाह के खिलाफ बिल पेश किया। 1929 में ये बिल पास हुआ। इसे शारदा बिल के नाम से जाना जाता है। जाहिर है हरबिलास शारदा उस दौर में अजमेर और राजस्थान के जाने माने लोगों में से एक थे, इसलिए उनके दावे को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज और दरगाह कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि शारदा की किताब में कोई ठोस सबूत नहीं है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर ये दावे किए गए हैं। ये कंट्रोवर्सी की गई है कि हरबिलास शारदा साहब की किताब है, उसके अंदर पेज नंबर 92 पे बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं। हरबिलास शारदा साहब हिस्टोरियन नहीं है, नंबर 1। वो एक एजुकेटेड आदमी थे। उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो उनके जानकारी के अंदर आई उस वक्त, कब 1910 में, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट ये दिया हुआ है कि ट्रेडिशन सेज। ट्रेडिशन का मतलब क्या हुआ भाई? ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, ट्रेडिशन सेज। बस इस वर्ड के ऊपर ही आ रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। बाकी जो उसको कहना है वादी को, उसने कोर्ट में कह दिया। हम जो कुछ भी जवाब देंगे वो कोर्ट के अंदर देंगे और लीगल वे के अंदर देंगे। जिस किताब का जिक्र है वो अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव है, और उसका जो है ये चैप्टर 8 है, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो हरबिलास शारदा ने लिखी थी और वो हिंदू महासभा के जो हैं एक मेंबर थे। उसमें लिखते हैं ट्रेडिशंस से दैट इनसाइड द सेलर इज द इमेज ऑफ महादेवा। ट्रेडिशंस बताते हैं, ट्रेडिशंस बताते हैं। अब किसी बात के ट्रेडिशंस बताने पर कोई किताब लिख दे तो क्या आप कोर्ट में दावा पेश कर देंगे? हिंदू पक्ष किताबें दिखा रहा है तो दरगाह के लोग भी इसके इतिहास से जुड़े सरकारी दस्तावेज और सबूत दे रहे हैं। 1950 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गुलाम हसन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। इसने अजमेर की दरगाह की जांच पड़ताल की और उसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। रिपोर्ट के पेज नंबर 18 में लिखा है कि जब ये मजार बनी तब यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, मजार भी पक्की नहीं थी। 1961 में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने माना था कि जब मजार बनी तो वहां कुछ नहीं था। 1829 में कमिश्नर कैवेंडर की रिपोर्ट में दरगाह की पूरी डिटेल दी गई थी।
कर्नल जेम्स प्लॉट की किताब में भी दरगाह का जिक्र किया गया है। उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मज़ार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहाँ कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहाँ से आ गया भाई? ये उस 150-200 साल के बाद में बना है। अब दरगाह से जुड़े लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज ये आरोप लगा रहे हैं कि दरगाह के खिलाफ साजिश हो रही है। अगर दरगाह पर जो सवाल उठ रहे हैं, कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, तो उसमें सिर्फ सरकारी संस्थाओं को पार्टी बनाया गया है, लेकिन दरगाह से जुड़े लोगों को सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया गया। पार्टी किसको बनाया? 3 पार्टीज को, दरगाह कमेटी, गवर्नमेंट की बॉडी, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये गवर्नमेंट की बॉडी, और आर्काइव्स, ASI, ये गवर्नमेंट की बॉडी। तो आर्काइव्स का तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, उसको खामा बनाया और बनाया। इससे पहले एक और प्रोसीजर है CPC के अंदर कि गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर जो भी कोई केस किया जाता है, उससे पहले उसको सेक्शन 80 का नोटिस देना पड़ता है 3 महीने का, कि ये फैक्चुअल पोजीशन है, मैं आपके खिलाफ ये फलाना दावा दायर करने जा रहा हूँ, आप या तो इसको क्लियर करो अपनी पोजीशन को, और वरना ही कोई सेक्शन 80 का नोटिस किसी तीनों पार्टी में से किसी को नहीं दिया गया। प्लस जो ख्वाजा साहब का वंशज है, जिनके बाप दादा की दरगाह है, वो मज़ार है, उसको पार्टी नहीं बनाया। आप किस कैपेसिटी में चले गए वहाँ पर? गवर्नमेंट की कैपेसिटी में। तो गवर्नमेंट जवाब देगी, गवर्नमेंट का ये रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट अपने लिखे से थूके को चाट नहीं सकती। जो उसने पोजीशन पहले क्लियर कर दी है इस स्थान को लेकर के, उसके अंदर अब क्या लिख के देगी भाई? काशी, मथुरा, भोजशाला, संभल और उसके बाद अजमेर की दरगाह में मंदिर का दावा सियासत का मुद्दा बन गया है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जजों पर उंगली उठाई जा रही है, लेकिन तीर दोनों तरफ से चल रहे हैं। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहाँ पर बहुत कुछ तामीर करवाया, फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ, फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है, तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए?